एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आज हम एक नई योजना के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 का विज्ञापन जो है जारी हो गया है। 41,424 कुल पद हैं। जिलेवार कार्यक्रम जारी किया गया। हर एक जिले में अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्तर पर वैकेंसियां दी गई हैं, जिसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है हम आपके सामने आज की पहली क्लास में जो है लेकर आए हैं। आपकी पूरी की पूरी परीक्षा जो है सामान्य ज्ञान पर आधारित परीक्षा है। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 अंक होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सारे प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, अगर आप जीतना चाहते हैं, तो इस पाठ्यक्रम के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ाई करिए और निश्चित रूप से जो है आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको होमगार्ड भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी 100% तैयारी पूरी फ्री में कराई जाएगी। तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन आ गया है और हम सारे लोग पढ़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जरूरी है। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें पता नहीं रहता हम कहाँ से पढ़ें, क्या तैयार करें, कैसे क्या करें। लेकिन सबसे पहले क्या है, आप सिलेबस को तैयार करेंगे। सिलेबस जब आप तैयार करेंगे तो आपको टॉपिक्स पता रहेंगे, हमें टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम जब सिलेबस हमारे पास नहीं होता है तो हम जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ते रहते, बाद में हम देखते हैं कि परीक्षा में ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, हमने पढ़ लिया। बाद में सिलेबस देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो सिलेबस में था नहीं। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर होता है कि उसका जो सिलेबस है उसको अपने पास नोट कर लेना और उसके बाद उसको पार्टों में बांट देना और उसके हिसाब से तैयारी करना। तो आज की क्लास का हमारा यही मकसद है कि सबसे पहले हम सिलेबस को जानें। सामान्य ज्ञान की परीक्षा होनी है, उसमें क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय संविधान आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय कृषि के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा, जनसंख्या क्या है भारत की उससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश से भी पूछे जाएंगे, पर्यावरण पूछा जाएगा एवं नगरीकरण के बारे में पूछा जाएगा, भारत का भूगोल पूछा जाएगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो भूगोल आपको तैयार ही करना है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका संबंध कैसे है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, जो बहुत फेमस मेले होते हैं उनको, एवं स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में राजस्व रेवेन्यू की स्थिति क्या है, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार से रिलेटेड बातें, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानना है और उनके बीच में क्या संबंध है उनको भी जानना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इसके अलावा के समसामयिक विषय के बारे में जानना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानना है और इसके अलावा क्या जानना है, पुरस्कार और सम्मान, देश की राजधानियां पता करनी है, देश पता करने हैं, उनसे रिलेटेड मुद्राएं पता करनी है, महत्वपूर्ण दिवस की जानकारी प्राप्त करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान एवं खोज, कौन कौन से अनुसंधान हैं,
खोजकर्ताओं के नाम पता करने हैं, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस के बारे में जानना है, सोशल मीडिया के बारे में जानना है क्या क्या है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनमुखी योजनाओं के बारे में जानना है, और महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता के बारे में जानना है, एवं औद्योगिक विकास के प्रयास क्या चल रहे हैं उनके बारे में, और प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन, समारोह, इन सारी चीज़ों को जो है हमें तैयार करना है। और हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है। हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन सारे सब्जेक्टों की क्लासें चलाई जाएंगी, इतिहास की भी, भूगोल की भी, स्टैटिक जीके की सारी क्लासें जो है चलाई जाएंगी। आप यहाँ जुड़िए, लोगों के पास शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। और हम क्योंकि फ्री में आपके लिए जो है ये बैच लेकर आए हैं। इस बैच का नाम है सफलता बैच। इसके माध्यम से आपको सफल होना है, क्योंकि जीतने के लिए जरूरी है हार का डर ना होना, और सफलता के लिए जरूरी है मेहनत का पसीना बहाना। तो इसलिए तैयार हो जाइए। कुल पद कितने हैं? 41,424 पद। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ और हम सारी चीज़ों को आसान कर देंगे। आइए हम लोग क्लास में बढ़ते हैं और आज की पहली क्लास में जो है आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण संगठन की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे बैच का नाम क्या है? सफलता बैच, क्योंकि हमें सफल होना है। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है महत्वपूर्ण संगठन, उसको लेकर जो है हम आपके पास उपस्थित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे UNO के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है UNO है। आपको पता होगा UNO जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। UNO की स्थापना के पहले कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण, उनको भी समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है सुरक्षा और विश्व शांति बनाए रखना, हुआ क्या? वैश्विक शांति के लिए जो है सबसे पहले लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में बनाया गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। उस युद्ध के बाद जो है हम लोगों ने UNO की स्थापना जो है की गई। और UNO की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की स्थापना जो है वो कब हुई? तो UNO जो है UNO की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO की स्थापना हुई। और UNO अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ जो है इसकी स्थापना हुई। 50 देश जो हैं इसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है वो जुड़े और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई UNO की। अगर आपसे पूछा जाए लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, तो 10 जनवरी 1920 को हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है UNO को जो है स्थापित किया गया और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को ये UNO की स्थापना है। 50 देश शामिल हुए, भारत भी इस देशों के साथ शामिल हुआ। 50 देशों के साथ जो है भारत भी शामिल हुआ। इसमें 51 देश के रूप में पोलैंड को भी शामिल किया गया, संस्थापक सदस्य वो भी बना इसका। और इसको नाम किसने दिया? अगर नाम की बात आएगी तो नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे USA के, उन्होंने इसको नाम दिया। और नाम देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1939 से 1945। और बाद में इसकी स्थापना हुई किसके लिए? शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए हम लोगों ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की।
राष्ट्रसंघ जिसे कहा, 10 जनवरी 1920 को हेडक्वार्टर उसका जिनेवा में बनाया गया, लेकिन उससे काम नहीं चला, दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। उससे जब काम नहीं हुआ तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक यूएनओ नाम इसको दिया और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देश जो है इसके साथ जुड़े, हस्ताक्षर हुआ और इसकी स्थापना की गई। और 51 देश के रूप में जो है पोलैंड जो है इसके साथ जो है वो भी जुड़ गया, इसी में शामिल हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूएन का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य जो है इसमें इस समय काम कर रहे हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप, एक द्वीप है, आइसलैंड है वहां। इसके लिए जमीन जो है रॉकफेलर ने जमीन जो है वो दान दे दी। रॉकफेलर नाम के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए, उसके लिए उन्होंने जमीन दान कर दी और ये बनकर कब तैयार हुआ? 1952 में जो है ये बनकर तैयार हो गया। 1952 में जब ये बनकर तैयार हुआ, यानी कि कैसे क्या हुआ? 1952 में, 45 में स्थापना हुई, 7 साल जो है इसके कार्यालय को बनने में जो है 7 साल जो है वो लगे। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के दोनों तरफ पर जैतून की पत्तियां हैं। जैतून की ऐसे पत्तियां होती हैं जैसे आप लोगों ने आंवला देखा होगा, ठीक उसी प्रकार जैतून की ऐसे ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं दोनों तरफ, और बीच में जो है वो क्या है? बीच में ग्लोब है, जैसे ग्लोब को हम लोग विश्व का मानचित्र कहते हैं वो है। और 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो प्रतीक बना, यानी स्थापना के 2 वर्ष के बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के रूप में जो है काम करने लगा। यानी इसके दोनों तरफ पत्तियां हैं जैतून की और बीच में जो है वो ग्लोब है। अच्छा, किसी भी अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखनी। मुख्य बिंदु क्या है? आपको क्या क्या पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस संगठन के बारे में, कि वो संगठन कौन सा है, यूएनओ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्थापना वर्ष उसका पता होना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पता होना चाहिए, साथ में उसके सदस्य की संख्या और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा संगठन के बारे में, संगठन का फुल फॉर्म बता दीजिए, स्थापना वर्ष बताइए, हेडक्वार्टर बताइए, सदस्य संख्या बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं भी हैं, चीनी को भी जोड़ा गया, अरबी को भी, रशियन को भी, स्पेनिश को भी जोड़ा गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, और उसके बाद क्या है? पर्यावरण परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हैग, और हैग कहां पर है? नीदरलैंड में है। तो अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं तो आपको क्या बताना है? 6 तुरंत टिक कर देना। कौन कौन से अंग हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, पर्यावरण परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। और इनका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में। अगर इनका सबका अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हैग, और उस कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। महासभा की अगर हम लोग बात करें, महासभा का वर्ग क्या है? अगर हम सारे लोग महासभा की बात करें तो महासभा का वर्ग क्या है? महासभा का काम है यूएनओ का मुख्य निर्णय लेने वाला अंग है। ये सारा क्या होता है? महासभा का काम क्या है? निर्णय लेना। फिर सुरक्षा परिषद का काम क्या है? दूसरे नंबर पे बात आती है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम क्या है? सुरक्षा परिषद का काम है विश्व शांति, जो विश्व की जो शांति है और सुरक्षा के लिए जो है ये जिम्मेदारी लेती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा परिषद के पास दी गई है। अगर हम सारे लोग बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात, तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार है आर्थिक व सामाजिक परिषद। उसके बाद 4 नंबर पर है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर सचिवालय की बात की जाए तो यूएनओ का प्रशासनिक अंग है, यहाँ सारे के सारे जो है कार्य होते हैं, ये है। और इनका जो सबका जो प्रमुख है सचिव जनरल होते हैं, इनके सबके जो वो हैं सचिव जनरल होते हैं। और वर्तमान में उस समय कौन है, वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसमें कौन काम कर रहे हैं, वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस जो है इसके सचिव जनरल है, एंटोनियो गुटरेस। तो सचिव की हमने बात कर ली, सचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके सचिव हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर पता चल गया, हेडक्वार्टर हमने बताया न्यूयॉर्क में है, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में बता दिया है। और इसके कोई अन्य कार्यालय और बहुत सारी एजेंसियां जो हैं वो दुनिया भर में जो है कार्य कर रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित हमने आपको सारे प्रश्नों के बारे में बताया। इसका उद्देश्य क्या है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करना और उसका पालन करना है। इन सब का ये विशेष कार्य है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में पढ़ा और उसके की पॉइंट जान लेते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ गया, न्यूयॉर्क में गया। सचिव जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगर इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रयांस परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। और इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, हैग, और वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं के बारे में बताया, चीन और फ्रेंच, अन्य भाषाएं भी शामिल हैं, चीनी है, अरबी है, रशियन है, स्पेनिश है। ये सारे जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित बहुत सी विशेष जो है ये पाठ्यक्रम में जो है बहुत विशेष चीज़ों को जोड़ा गया है। आप इनकी तैयारी करिए और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।